इमेजिन करो अगर किसी कंपनी का सिस्टम हैक हो जाए, हैकर्स ऑलरेडी सिस्टम के अंदर हो, डेटा लीक हो रहा हो, तो उस वक्त कंपनी को कौन बचाता है? यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ब्लू टीम का। रेड टीम अटैक करती है और ब्लू टीम डिफेंड करती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम अपने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत पावरफुल, एक बहुत डिमांडिंग मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे और वो है बेसिकली ब्लू टीम डिफेंस। क्या इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ थ्योरी रहेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल रहेगा? ऐसा भी नहीं है। आपकी इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी करवानी है और आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स भी एक्सप्लोर करवाने। तो इसका मतलब है कि इस मॉड्यूल के अंदर आपको दोनों चीजें मिलेंगी। थ्योरी का पार्ट कम रहेगा, आप कह सकते हो कि 25% थ्योरी रहेगी, लेकिन बाकी का जो 75% रहेगा वो कंप्लीट प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें मैं आपको डिमांडिंग टूल्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स यहां पे कवर करवाऊंगा। आज की वीडियो में हम कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो से हम इस मॉड्यूल के अंदर अपने प्रैक्टिकल वर्क पर आएंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये ब्लू टीम आखिर है क्या साइबर सिक्योरिटी में। तो देखो भाई, साइबर सिक्योरिटी में जनरली दो मेन टीम्स होती हैं, एक होती है रेड टीम, एक होती है ब्लू टीम। रेड टीम कौन सी होती है? अटैकर्स की तरह जो बिहेव करती है, सिस्टम को हैक करने की कोशिश करती है, वो बेसिकली क्या होती है? रेड टीम होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम ब्लू टीम की बात करें तो ब्लू टीम बेसिकली डिफेंडर्स होते हैं, सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, अटैक्स को डिटेक्ट करते हैं और अटैक्स को स्टॉप करते हैं। तो ये बेसिकली कौन होते हैं? ब्लू टीम होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, जो अटैक करने वाली टीम है वो रेड टीम है, और जो डिफेंड करने वाली टीम है, जो डिफेंस की टीम है, बेसिकली वो कौन सी टीम है? आपकी ब्लू टीम है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ब्लू टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो भाई ब्लू टीम का काम होता है सिस्टम मॉनिटरिंग, अटैक डिटेक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेट एनालिसिस, लॉग मॉनिटरिंग, मालवेयर डिटेक्शन, नेटवर्क प्रोटेक्शन। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती हैं? ब्लू टीम की होती है। और आपको लिटरली सही बात बताऊं तो कंपनीज बिलियंस स्पेंड करती हैं ब्लू टीम्स के ऊपर, क्योंकि यही वो टीम होती है जो आपको हर तरह के साइबर अटैक से बचाती है। और अगर अटैक हो जाए तो उस केस में फिर क्या करना है, वो सब कुछ बेसिकली कौन कर रहा होता है? ब्लू टीम कर रहा होता है। इसलिए कंपनीज बिलियंस स्पेंड करती हैं ब्लू टीम्स के ऊपर। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है बेसिकली इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, बट आज आपको थोड़ा सा इसका एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। होता क्या है इंसिडेंट रिस्पॉन्स? जब कोई साइबर अटैक डिटेक्ट हो जाए तो उस अटैक को हैंडल करने का प्रोसेस क्या होता है? वो बेसिकली होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। जैसे कि अगर कंपनी का सर्वर हैक हो गया, रैंसमवेयर अटैक हो गया, एम्प्लॉय अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो ब्लू टीम इमीडिएटली क्या एक्शंस लेगी? वो बेसिकली क्या होता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है बेसिकली इंसिडेंट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल। ये वो चीज है जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है, और ये वो चीज है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इसका यूज प्रैक्टिकली होता है। ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि बस आपने बस पढ़ ली और बस आप इसको इग्नोर कर दोगे। ये वो थ्योरी है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो एज अ ब्लू टीम। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भाई ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल क्या है। यहां पे हमारे पास आते हैं 6 स्टेप्स। एक होता है प्रिपरेशन, एक होता है डिटेक्शन, एक होता है कंटेनमेंट, एक होता है एरेडिकेशन, और एक होता है रिकवरी, और एक होता है लेसन्स लर्न। अब इन सारे स्टेप्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि भाई ये 6 स्टेप्स है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन का मतलब क्या है? सिस्टम को पहले से सिक्योर करना, जैसे कि सिक्योरिटी टूल्स इंस्टॉल करना, सिस्टम को मॉनिटर करना, सिस्टम का बैकअप बनाना। ये सारी चीजें क्या होती हैं? प्रिपरेशन स्टेप होता है कि सिस्टम को पहले से आप सिक्योर बनाते हो। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है? डिटेक्शन, कि अटैक आपने डिटेक्ट करना है, कि अटैक को आपने क्या करना है? डिटेक्ट करना है। जैसे कि सस्पिशियस लॉगिन को आपने डिटेक्ट कर लिया, अनयूजुअल ट्रैफिक को आपने डिटेक्ट कर लिया, मालवेयर डिटेक्शन कर ली, वो सारा आपका आ जाता है सेकंड स्टेप के अंदर। देन उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप, और वो होता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट में क्या होता है कि अटैक को स्प्रेड होने से रोकना। कि चलो ठीक है, आपने बहुत सिक्योरिटी अप्लाई की थी, लेकिन फिर भी अगर अटैक हो गया तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि अटैक को स्प्रेड होने से रोकना। जितना जल्दी हम उसको रोक लेंगे उतना कम डैमेज होता है। जैसे उसमें बेसिकली ब्लू टीम क्या करती है कि इन्फेक्टेड मशीन जो होती है उसको आइसोलेट कर देती है, नेटवर्क एक्सेस को वहां पे ब्लॉक कर देती है, ठीक है ना, ताकि वो चीज बेसिकली क्या हो जाए? स्प्रेड होने से रुक जाए। देन उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है एरेडिकेशन का। इसमें क्या होता है? अटैक को कंप्लीटली रिमूव करना। ठीक है भाई, आपने इस स्टेप पे बेसिकली अटैक को रोक तो लिया था, लेकिन अब उसे हमें क्या करना है? कंप्लीटली रिमूव करना है। वो हम करते हैं फोर्थ स्टेप में। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने मालवेयर बेसिकली डिटेक्ट किया, जिसको हमने स्टॉप किया, उसको हम मालवेयर को क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। वल्नरेबिलिटीज अगर होती हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। तो वो होता है हमारा फोर्थ स्टेप में।
अब जब यहां तक का काम हम कर लेते हैं कि भाई अटैक को हमने डिटेक्ट भी कर लिया, अटैक को हमने स्टॉप भी कर दिया और अटैक को हमने रिमूव भी कर दिया, अब क्या करना है, जो लॉस हमारे पास हुआ उसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम को नॉर्मल स्टेट में वापस लाना होगा। वो होता है हमारा फिफ्थ स्टेप और वो होता है बेसिकली रिकवरी का स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं, बैकअप को रीस्टोर करते हैं, सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमारी रिकवरी में आ जाती हैं। और जो लास्ट हमारे पास स्टेप होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप है हमारे पास लेसन्स लर्न का, कि अटैक के बाद एनालिसिस करना कि अटैक हुआ कैसे, फ्यूचर में हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंटरव्यूज में या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। आपने दोबारा से अटैकर को बोला हुआ है कि हाँ भाई तुम जब दोबारा आना चाहो इसी सेम स्टाइल में तुम आके जो है वो क्या कर सकते हो, मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। तो ये जो 6 स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल का, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी और आपकी प्रैक्टिकल जर्नी से रिलेटेड भी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की, तो भाई लेट सपोज अगर किसी कंपनी में रैनसमवेयर अटैक हो जाए तो ब्लू टीम क्या करेगी। सबसे पहला स्टेप होगा ब्लू टीम का इन्फेक्टेड कंप्यूटर को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना। सेकेंड स्टेप होगा लॉग्स को एनालाइज करना। थर्ड स्टेप होगा मालवेयर को रिमूव करना। फोर्थ स्टेप होगा बैकअप से सिस्टम को रीस्टोर करना। और फिफ्थ स्टेप क्या होगा, सिक्योरिटी इंप्रूव करना। देन उसके बाद वो हमारा जो 6 स्टेप होता है कि वो बेसिकली क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे जिसमें वो इस पूरे अटैक को बेसिकली एनालाइज करेंगे और वो बात करेंगे कि किस तरह से हम इन फ्यूचर इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है ब्लू टीम का। आज की वीडियो हमने बिल्कुल बेसिक रखनी थी, एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना था कि ब्लू टीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे जिसमें हम बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स को यूज करने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं, इसलिए आपने सबसे पहला काम यह करना है कि भाई इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सबको बताओ कि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सिखाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।